अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द यूज़ ऑफ पोजेसिव केस की। कल हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस की। आज इसके यूज़ के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इससे रेलिवेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं सबसे पहले इसके यूज़ की तरफ। पोजेसिव केस जो होता है वो ज़्यादातर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द पोजेसिव केस इज़ नाउ यूज्ड चीफली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है द लेग ऑफ अ टेबल। ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर हम कभी ये नहीं कहेंगे द टेबल्स लेग। ठीक है, तो ये एक बेजान चीज़ है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर उसकी एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह द कवर ऑफ द बुक। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहेंगे द बुक्स कवर। तो हमेशा जो पोजेशन है या पोजेसिव केस है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग में बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उनमें पोजेशन कैसे इस्तेमाल की जाती है, तो जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो इसी के बारे में है। तो बात कर लेते हैं इसके अगले यूज़ की। तो इसमें क्या होता है, जो पोजेसिव केस जब हम नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोजेसिव इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हमने पोजेशन की बात करनी हो बेजान चीज़ों के लिए तो उसको हम फिर पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ फॉर्चून्स फेवरेट। ठीक है, या हम कह देते हैं नेचर्स लॉ, या हम कह देते हैं एट ड्यूटीज़ कॉल, एट डेथ्स डोर, इंडियाज़ हीरोज़। ठीक है, तो यहाँ पर सब में हमने क्या किया है, पोजेशन शो की है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ साथ हमने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पर अ डेथ कर लें, फॉर्चून कर लें, नेचर्स के हवाले से कर लें। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी हमने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है और फिर इसके साथ हमने पोजेशन को इस्तेमाल कर दिया है। ये सारी की सारी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो डिनोट करते हैं टाइम को, स्पेस को और वेट को। ठीक है, तो इनके साथ भी हम पोजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ है या एक सेंटेंस है, अ डेज़ मार्च। ठीक है, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम। ठीक है, इसी तरह अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ। ठीक है, ये सारे के जो सारे हैं, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, हमने ये मैं लिख भी रही हूँ साथ साथ, इसमें क्या हुआ है, हमने पोजेशन भी शो की है और इसके साथ साथ ये क्या है, ये टाइम को, स्पेस को या वेट को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है अ डेज़ मैच। ठीक है, इसमें पोजेशन भी, डेज़ में पोजेशन भी शो होगी और क्या हुआ, ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। आगे लिख दिया मैंने अ वीक्स हॉलीडे, ये भी किसको, पोजेशन भी है और साथ साथ इसका टाइम भी है। ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, जब कोई नाउन क्या करता है, उसके पास स्पेस हो, वेट हो या टाइम हो। ठीक है, तो उसके साथ भी हम पोजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके नेक्स्ट रूल की, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी पोजेशन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं, एट इज़ फिंगर्स एंड। ठीक है, ये एक फ्रेज़ है। फॉर मर्सीज सेक, ये भी एक फ्रेज़ है। ठीक है, या हम कह देते हैं टू हिज हॉर्स कंटेंट। ठीक है, ये भी क्या है, फ्रेज़। तो फ्रेज़ में भी हम क्या कर देते हैं, पोजेशन को शो कर देते हैं और इनमें भी जो पोजेसिव है उसका यूज़ आ जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें इसके नेक्स्ट यूज़ की, तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर नेम या नाउन जो डिनोट कर रहे होते हैं ट्रेड को, प्रोफेशन को या रिलेशनशिप को। तो असल में किस चीज़ को डिनोट कर रहे होते हैं, बिल्डिंग को या प्लेस ऑफ बिजनेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल चर्च हो सकता है, हाउस हो सकता है, स्कूल, कॉलेज। ठीक है, तो ये एक्चुअल में उस जगह को डिनोट कर रहे होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, ही वॉज़ एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ। ठीक है, तो वो सेंट जोसेफ एक्चुअल में क्या है, सेंट जोसेफ स्कूल हो सकता है, सेंट जोसेफ कॉलेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन था जिसको मैंने सेंट जोसेफ से एक्चुअल में क्या मुराद है, सेंट जोसेफ स्कूल। ठीक है, या फ़र्ज़ करें मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ। फ़र्ज़ करती हूँ, मैं कहती हूँ शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। ठीक है, तो बेकर से क्या मुराद है, यहाँ पर बेकर से मुराद है बेकर्स शॉप। ठीक है, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स शॉप। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बेकर्स लिख दिया है, तो इससे भी समझ आ जाएगी कि बेकर्स शॉप की बात हो रही है। या एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैं कह देती हूँ कि टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। ठीक है, तो अंकल्स एक्चुअल में क्या है, अंकल्स मतलब अंकल्स हाउस। ठीक है, तो ये एक्चुअल में बात मैं किसकी कर रही हूँ, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स हाउस। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अगर अंकल्स भी लिख दूँ तो इसमें क्या होगा, वो क्लैरिटी कर देगा, वो मेरी बात किसकी तरफ इशारा करेगा कि मैं अंकल्स हाउस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स बोल रही हूँ वो मैंने लिख भी दी हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।